आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से सीटेट, बीएड, डीएलएड, स्टेट जैसे एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है। तो इसी से जुड़े एक और टॉपिक को हम इस वीडियो में आप सबके साथ क्लियर करेंगे। वह टॉपिक है हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे जीन पियाजे के विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यह जो टॉपिक है सीटेट, बीएड, डीएलएड जैसे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट के माध्यम से हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जानते हैं। जीन पियाजे जो थे वे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने यह खोज किया कि बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है। इसका उन्होंने खोज करके निष्कर्ष दिया है। और सबसे रोचक बात यह है कि उन्होंने जो खोज करने के लिए बच्चे का चुनाव किया वह अपने ही बच्चे का खोज का विषय बनाया। आप यहाँ से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीन पियाजे ने खोज के लिए जिस बच्चे का चुनाव किया था वो उनके खुद के बच्चे थे, यानी अपने ही बच्चे को उन्होंने खोज का विषय बनाया था। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उसमें होने वाले परिवर्तन को उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया और अंत में उसी आधार पे एक सिद्धांत दिया जो उन्हीं के नाम से जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से मशहूर हुआ, जिसे पियाजे का थ्योरी भी बोलते हैं, पियाजे का सिद्धांत भी बोला जाता है। अब बात यह है कि संज्ञानात्मक विकास का जो उन्होंने सिद्धांत दिया, संज्ञान क्या होता है, तो संज्ञान क्या होता है इसको जानिए। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों की सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीका से होता है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल होते हैं। ये सारे के सारे चीज संज्ञान में सम्मिलित होते हैं। और बच्चे में किस प्रकार से संज्ञान का वृद्धि होता है यह जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया है। तो चलिए हम लोग पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो 4 अवस्था है, उन्होंने 4 अवस्था में विभाजित किया है अपने संज्ञानात्मक विकास को, उसके नाम और उसके व्यवस्था को, विशेषताएं को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पियाजे के अनुसार जो सबसे पहला अवस्था है वह है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। दूसरा अवस्था है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा स्टेज का उन्होंने नाम दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा स्टेज है उसका नाम दिया है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब चलिए एक एक अवस्था को हम लोग बारी से जानते हैं कि उस अवस्था में किस प्रकार के बालक में गुण पाए जाते हैं, उस अवस्था की किस प्रकार से विशेषता होती है और क्या जीन पियाजे ने बताए हैं। तो चलिए सबसे पहला जो अवस्था आएगी हमारा वह है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था भी इसे बोलते हैं। इस अवस्था की जो एज होती है वह है जन्म से 2 वर्ष, यानी इसे 0 से 2 वर्ष कहेंगे। कहने का मतलब 0 का तात्पर्य है जब बच्चा जन्म लेगा उसके अगले 2 वर्ष के बीच का जो अवस्था रहेगा वह आएगा इंद्रिय जनित गामक अवस्था के अंतर्गत। इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था की विशेषता कुछ इस प्रकार से है कि मानसिक क्रियाएं जो भी होगी इस अवस्था में वह इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होगा। कहने का मतलब है कि बच्चे को किसी प्रकार की अगर खुशी मिलेगी, तकलीफ होगी तो वो अपने हाव भाव से व्यक्त करेगा, बोलेगा नहीं। जैसे भूख लगने की स्थिति में बच्चे रोकर व्यक्त करेगा, इस अवस्था में जो बालक होता है वह आँख, कान, नाक इत्यादि से सोचता है। जैसे बालक के सामने जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से बालक जिन वस्तुओं को देखेगा उसके लिए उसी का अस्तित्व होता है। अगर कोई बालक कहीं पे बैठा है, मान लीजिए किसी चादर पर शिशु बैठा है और थोड़ी दूर पर उसे खिलौना रख दिया जाता है तो वह चादर को खींचकर खिलौने को प्राप्त कर लेता है। यह इस अवस्था की इस बात को दर्शाता है कि इसका जो क्रिया हो रही है वो इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के द्वारा हो रही है। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्य द्वारा व्यक्त होती है और बालक सोचता है, आँख, नाक, कान इत्यादि से सोचता है इस अवस्था में। वही दूसरी अवस्था उन्होंने बताया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की उम्र होती है 2 से 7 वर्ष के बीच। 0 से 2 वर्ष इंद्रिय जनित गामक अवस्था, वहीं 2 से 7 वर्ष के बीच की जो अवस्था आएगी वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक का स्वभाव कुछ इस प्रकार से रहेगा कि
इस अवस्था में आने के फलस्वरूप बालक अपने परिवेश में उपस्थित वस्तु को पहचानने लगता है और उसमें विभेद भी करने लगता है। पहचानने के साथ साथ उसमें अंतर भी ढूंढने लगता है। इस अवस्था के द्वारा बालक में भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है, यानी 2 वर्ष के बाद बच्चे कुछ कुछ हल्का फुल्का तुतलाकर बोलना प्रारंभ कर देता है और इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभव का संकलन करने लगता है, यानी इकट्ठा करने लगता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इंद्रिय जनित गामक अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्या का समाधान करने के योग्य बालक बन जाते हैं। ये है हमारे दूसरे अवस्था की विशेषता। अब चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे अवस्था की ओर, जो है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था की उम्र होती है 7 से 11 वर्ष के बीच, यानी जब बालक 7 से 11 वर्ष के बीच में रहेगा, उसकी उम्र 7 से 11 वर्ष के बीच में रहेगा, तो यह जो अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और इस अवस्था में बालक का गुण होता है कि बालक जो है वस्तुओं को पहचानने लगता है, उसमें विभेदी करने का गुण तथा साथ ही साथ उसका वर्गीकरण करने का भी क्षमता विकसित हो जाता है। जैसे कहेंगे कि एक प्रकार के सामान को एक जगह इकट्ठा कर दो, दूसरे प्रकार के सामान को एक जगह इकट्ठा कर दो, वही तीसरे प्रकार के सामान को एक जगह इकट्ठा कर दो तो वो कर देगा, क्योंकि इसमें वस्तु को पहचानने, उसका विभेदीकरण करने तथा क्या है कि वर्गीकरण करने का भी क्षमता विकसित हो जाता है। उसका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में आने के बाद बालक का चिंतन करने का जो क्षमता है वह और भी क्रमबद्ध और तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है और साथ ही साथ लंबाई, भार इत्यादि पर चिंतन करना भी प्रारंभ कर देता है। भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के खत्म होते होते 11 वर्ष तक बालक में भाषा का पूर्ण रूपेण विकास हो जाता है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के अनेक नियमों को सीख लेता है। अपने वातावरण के साथ कैसे जीना है, उसे अपने आप को वातावरण के अनुकूल कैसे ढालना है, इसके क्या नियम और शर्तें हैं, इसमें से अधिकांश रूल्स, रेगुलेशंस, नियम, शर्तें को बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के खत्म होते होते सीख लेता है। चौथी अवस्था है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो जीन पियाजे ने दिया है। इस अवस्था का खासियत, विशेषता कुछ इस प्रकार से है कि यह जो अवस्था है इसकी उम्र आती है 11 वर्ष से ऊपर। कहने का मतलब है कि जब बच्चे 11 वर्ष के से बड़े हो जाएंगे तो 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक के बीच की अवस्था रहेगी, वो आएगी हमारे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। इस अवस्था को एक और नाम से जानते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। इस अवस्था की क्या विशेषता है, चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे प्रमुख इस अवस्था की विशेषता है कि इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है और अमूर्त चिंतन ही इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास सर्वाधिक होता है। भाषा सीख लेता है बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही, लेकिन इसकी संबंधी भाषा संबंधी योग्यता, कहने का मतलब कि भाषा का प्रयोग करने की क्षमता, संप्रेषण करने की क्षमता इत्यादि का विकास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ज़्यादा रूप से देखा जाता है। अधिक मात्रा में इस चीज़ों का विकास होता है यहाँ पर। और इस अवस्था में बालक अपने संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास इस अवस्था में हो जाता है। गौर कीजिएगा, बालक में सोचना, जो पूर्ण रूपेण सोचेगा किसी भी चीज़ के ऊपर, समस्या समाधान करने की क्षमता, जो समस्या को हल तक पहुंचाने की क्षमता है, और किसी भी संदर्भ में उचित निर्णय लेने की क्षमता, इन सारे क्षमताओं का विकास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत हो जाता है। तो जीन पियाजे ने इन्हीं 4 प्रकार की अवस्था को दिया है अपने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, जो कि आप सबों ने पढ़ा है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, मैं उन चीज़ों को दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा। इस वीडियो में आपने जाना जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी
तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। इसी तरह के और भी रोचक वीडियो जो आपके लिए उपयोगी होगी मिलते रहेंगे हमारे चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट पर। तो इस चैनल के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।